हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। आपका दोस्त अशोक अरोड़ा फिर से हाजिर है आपके पास, आपका प्रोग्राम आज़ाद परिंदे लेके। आपसे पहले मैंने चर्चा की थी, ये बातचीत की थी कि कैसे कबीर ये देख के कि फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा उसको दुख हुआ और कंसर्न हुआ। तो उसने कैसे एक कबीर ने चलती फलती फूलती वकालत छोड़ के बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों को खुश रखने के लिए एक अपना मिशन बनाया। हमने पहले इस बात पे चर्चा की है कि कैसे एटीट्यूड जो लाइफ का है वो कैसे आदमी को पॉजिटिव रखता है। यू ऑल नो 85% ऑफ लाइफ इज़ एटीट्यूड। जो कुछ भी हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सुख दुख, गर्मी सर्दी, पोल्यूशन, करप्शन, जो भी हो रहा है सबके साथ हो रहा है। लेकिन उसी हालात में कुछ लोग चैंपियन बन जाते हैं और कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। तो उसी पे हम हर वक्त चर्चा करते हैं कि कौन लोग चैंपियन बनते हैं, कैसे लोग चैंपियन बने, कैसे लोग दुखी रहे, किसी ने आत्महत्या की तो क्यों की, उसकी जिम्मेवारी किस पे है, पेरेंट्स का क्या रोल है, हमारा क्या रोल है। ये सारी बातें हमने बात की थी कि पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ इज़ वेल्थ पे बात की थी हमने। ये बात की थी कि मेक योर माइंड ए बास्केट ऑफ फ्लावर नॉट ए डस्टबिन। नेगेटिव बातें मुझे याद नहीं रखनी, पॉजिटिव रखनी है। ये भी बात हमने की थी कि हम कैसे उसी माहौल में हर वक्त खुश रह के, जो खुश रहता है उसकी सेहत भी अच्छी रहती है, उसका प्रोफेशनल करियर भी अच्छा होता है, बीमार हो जाए तो ठीक जल्दी होता है, दवाई ज़्यादा असर करती है। तो अभी हम एक दो एपिसोड एटीट्यूड पे और थोड़ा सा फोकस करना चाहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आई एम द बॉस ऑफ माई हैप्पीनेस। अपनी मर्जी का, खुशी का मालिक मैं खुद हूँ। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स ने स्कूटर, गाड़ी, मोबाइल, ब्रांडेड शर्ट या कुछ आपकी पसंद का ले दिया तो आप खुश हैं, नहीं लेके दिया तो परेशान हैं। अच्छे नंबर आ गए तो खुश हैं, नहीं आए तो परेशान हैं। ठीक से गोल हो गया तो खुश हैं, गोल मिस हो गया तो परेशान हैं। तो ये कैसे हर हाल में खुश रहें, कैसे अपनी खुशी का मालिक मैं खुद हूँ। मेरा दोस्त मुझे टाइम पे मिल जाता है आके तो मैं खुश होता हूँ, वो लेट हो गया तो मैं परेशान हो रहा हूँ। मेरे एसएमएस का, व्हाट्सएप का जवाब दे दिया तो मैं खुश हूँ, 3 मैसेजेस का जवाब नहीं दिया तो मैं परेशान हूँ। मोबाइल चल रहा है तो खुश हूँ, मोबाइल नहीं चल रहा तो परेशान हूँ। तो मेरा मालिक मोबाइल है, मेरा मालिक मेरे दोस्त हैं, मेरा मालिक मेरे पेरेंट्स कुछ लेके देते हैं, शर्ट या ब्रांडेड शू या कुछ भी, मोबाइल वो है, या मेरा मालिक मैं खुद हूँ। सिंपल, कितना देखिए, एज गुड एज मैथमेटिक्स। जब मैं ये तय कर लेता हूँ कि अपनी खुशी का मालिक मैं खुद हूँ। और एक और चीज़ इसके साथ अगर हम ध्यान रखें, वो कंसेप्ट है ब्यूटी ऑफ सोल का, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि एवरी सोल इज़ पोटेंशियली डिवाइन। हम उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, हम ये भी कह सकते हैं एवरी सोल इज़ फंडामेंटली डिवाइन। कोई भी काम कोई ऐसा नहीं करता आपको परेशान करने के लिए, आपको दुखी करने के लिए। कोई नेगेटिव कमेंट कर देता है स्टूडेंट, कोई साथी, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, तो हम परेशान हो जाते हैं। किसी ने शर्ट की तारीफ़ कर दी तो हम खुश हो गए। किसी ने कह दिया ये क्या जोकर लग रहा है, ये क्या हेयर स्टाइल बनाया है, ये क्या दाढ़ी रखी है। मैं आपको अपने लिविंग एग्जाम्पल से बताता हूँ। जब से मैंने दाढ़ी रखी है, अब अपने कई स्टूडेंट जो दोस्त हैं, अब कोई स्टूडेंट आके कहेगा सर आप अच्छे लग रहे हैं, इसमें तो आप फिलोसफर लगते हैं, एक्टर लगते हैं। और कोई स्टूडेंट आगे कहेगा सर आप बीमार लगते हैं, दाढ़ी रख के ना आप बीमार लगते हैं। तो मैं क्या करूं, जिसने बीमार बोला उसको मैं लड़ाई करूं? उसकी सोच है, उसकी सोच है। जिसने फिलोसफर बोला, किसी ने बीमार बोला, किसी ने एक्टर बोला, तो मैं तो अपनी मालिक, खुशी का मालिक मैं खुद हूं, ये मैंने तय कर लिया। तो कोई ये कह दे कि दाढ़ी जब से रखी है बीमार लगते हो, तो मैं उसको इग्नोर करता हूँ। हमने ये बात करी थी कि थ्रो नेगेटिव कमेंट्स इन डस्टबिन, उससे लड़ाई भी नहीं करनी। एक ये भी एक बात, ब्यूटी ऑफ सोल का कंसेप्ट कोई जान के नहीं करता। क्योंकि अगर जिसने नेगेटिव किया है उसके खिलाफ अगर हम इल विल हेट्रेड रखते हैं, उससे नफरत करते हैं, तो किसको दुखी करते हैं? अपने आप को।
वो तो जाके पिक्चर देख रहा है, गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है या पिकनिक कर रहा है, और मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ मेरे को ये कह के चला गया। तो इसका मतलब मेरी खुशी का मालिक वो है, मेरे को जो कह के चला गया और वो चीज़ मेरे को परेशान कर रही है, तो इसका मतलब मेरी खुशी का मालिक वो हो गया, मैं नहीं हूँ। अच्छा कमेंट करेगा तो मैं खुश रहूँगा। तो दुनिया दोस्तों समझो, अगर 800 करोड़ लोग दुनिया में हैं और पता नहीं हम किसको मिलते हैं, तो हर व्यक्ति मेरी पसंद की बात करे, मेरी एक्सपेक्टेशन से करे, ये कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। एक बात हम दिमाग में रखें, और यही सच है जीवन का, कि हर आदमी अपनी समझ से, अपनी लियाकत से, अपनी नॉलेज से, अपने मूड से, अपनी नॉलेज से बात करता है। जिसकी जो समझ है, जिसकी जितनी नॉलेज है, जिसका जैसा मूड है, जिसके जैसे सर्कमस्टांसिस है। तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति मेरे को मिलेगा, अब ये आप सोचिए, अगर बात थोड़ी पागलपंती मैं कह सकता हूँ, कि पागलपंती नहीं है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जो भी मिले वो वैसी ही बात करे, वैसा ही बिहेवियर करे जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ऐसा तो होगा नहीं। तो जस्ट एक रिजॉल्व कर लो, आई एम द बॉस ऑफ माई हैप्पीनेस। I am to throw negative comments in dustbin and engrave fond memories, positive comments on stone. Beauty of soul कोई फंडामेंटली मुझे परेशान करने के लिए नहीं कर रहा, मैं अपना खुद तय करूं। और अवेयरनेस जितना पॉजिटिव मैं रहूँगा, मैंने ये भी बात की थी, हमने कहा था हर बार एक दो कबीर के कुछ किस्सों की बात करेंगे, कुछ उसकी लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग केसेस के। तो वो मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ कि कबीर सिर्फ 13 साल का होगा, 9th में था। तो बताता है कि मैं क्लास मिस करके पिक्चर देखने गया एक दोस्त के साथ। 13 साल का बच्चा, सोचिए कितनी आपको हैरानी होगी। वो कहता है इंटरवल में हम खड़े थे तो सामने से एक पुलिसमैन आया, उसने उसको कैंटीन वाले को बोला कि बिस्किट दे दे, कॉफ़ी दे दे, ऐसे उससे वो बोला। तो अब देखिए, अब ये तो उनकी आदत है, वो ऐसे ही बोलता है। तो कबीर कहता है उसी टाइम रिफ्लेक्स सेक्शन से, वही कहता हूँ, जितना पॉजिटिव थॉट होगा उतना आप रिफ्लेक्स सेक्शन से पॉजिटिव थॉट आएंगे आप। नहीं तो आप घर जाके सोचते हो मैं ये कह देता ना तो फिर अच्छा होता ना, घर जाके नहीं, उसी टाइम जब पुलिस वाले ने उससे बदतमीजी की, कैंटीन वाले एक बच्चे से, कि बिस्किट का पैकेट दे दे, कॉफ़ी दे दे, चाय दे दे, तो आप देखिए कबीर अपने दोस्त को लेके उसका पुलिस वाले के पास गया और उसको कहता है, छोटा सा बच्चा 5 फुट का, 13 साल का बच्चा, उसको कहता है अंकल हम मिल के बिस्किट खाएं। उसका क्या रिएक्ट करेगा? उसने कहा लो लो बेटे लो। तो उसके दोस्त ने कहा तूने ये क्या किया, ये क्यों, ऐसा क्यों किया? कहता उसने, पुलिस ने वाले ने उससे बदतमीज़ी की थी ना, उसको पैसे भी नहीं दिए, वो उसको लूट रहा था। तो चोरों को मोर पड़ जाते हैं, तो मैं इसको लड़ाई तो कर नहीं सकता था, तो इसको मैंने ऐसे ही कहा कि ठीक है तूने उसको लूटा ना, मिल के खा। तो थॉट देखिए, कंपैशन देखिए, कि तूने उसको तंग किया है तो मैं तेरे को छेड़ूंगा, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और मैं अपनी चालाकी से, अपनी समझदारी से, ऐसा भी नहीं कि पुलिस वाले को मैं लड़ाई नहीं करूंगा उसको, कि आप बदतमीज़ी से बोल रहे हो एक छोटा सा बच्चा, लेकिन उसको अब वो कैसे कह दे कि नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा। उसने ये कहा अंकल मिल के खाएँ, तो कहा हाँ हाँ लो बेटे लो। तो ऐसी ऐसी शरारतें जो हैं, वो पॉजिटिव चीज़ें जो हैं, माहौल को हर वक्त पॉजिटिव रखना, लाइफ को सेलिब्रेशन रखना, तो ऐसे बहुत किस्से हैं। और एक बात मैं बार बार आपसे हमेशा करता हूँ, जैसे कबीर का मैंने किस्सा बताया कि कैसे साधारण परिवार से आया और एक टॉप लॉयर बना। अब्राहम लिंकन देखिए, नेल्सन मंडेला देखिए, लाल बहादुर शास्त्री देखिए, साधारण परिवार से आके भी लोग कितने चैंपियन बने। तो एक ये रखना कि दोज बॉर्न विद गोल्डन स्पून वही शाइन करते हैं, ना, वो करें या ना करें, चैंपियन। बार बार हम कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार है, जो शेक्सपियर कहता है वर्ड इज़ अ स्टेज, सो हाउ यू परफॉर्म एट वर्ड स्टेज, वो मैटर करता है। थॉट कितने पॉजिटिव है ये मैटर करता है। तो चलिए आपसे चर्चा जारी रखेंगे, आज इतना ही। और पॉजिटिव थॉट रखिए, बार बार मैं ये कहता हूँ, बार बार आपको ये कहता हूँ कि पॉजिटिव थॉट रखिए और जिम्मेवारी लीजिए। मैं ये भी कहता हूँ जिम्मेवारी लीजिए, संसार की अवेयरनेस रखिए। अगर मेरे आसपास का बच्चा, कोई मेरी क्लास का मेरा साथी सुसाइड करता है या जिसने किया है, उसकी जिम्मेवारी मुझे भी तो लेनी पड़ेगी ना। मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं उसकी जिम्मेवारी नहीं लेता? आप ये बताइए। ये एक बड़ी सेंसिटिव बात है। हम 5वीं में, 6ठी में अपने दोस्तों को कह देते थे ग्रुप में, अरे तेरा मूड ऑफ है आज, आज तेरा मूड ठीक नहीं है,
कैसे कह देते थे बताओ? इस बात पे ज़रा आज सोचो कि कैसे कह देते थे। और अब हमारे साथ का बच्चा या बच्ची सुसाइड कर लेते, हमें क्यों नहीं पता लगता? हम इस बात पे अगली बार चर्चा करेंगे। आज आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका दोस्त अशोक अरोड़ा। आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं kabirashok2310 कभी भी। आई एम ऑलवेज ए टेक्स्ट अवे। मैंने पहले भी कहा था, जूम पे कॉन्फ्रेंस करनी है, रूबरू बात करनी है, मैं कहीं भी हूँ दुनिया में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपना खूब ध्यान रखें। आप सबको फिर से बच्चों को खूब 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 प्यार। सिर्फ खुश रहें और सेहत अच्छी रखें। पेरेंट्स पता नहीं क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मैं दोस्ती में सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि खुश रहें, पॉजिटिव रहें और सेहत अच्छी रखें। बस रेस्ट ऑल वुड फॉलो। स्काई इज़ द लिमिट। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज़।